हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन, जो कि एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और वैकेंसीज के लिए। आज हम आपके लिए लाए हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की एपीएफसी रिक्रूटमेंट 2026, दैट इज असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2026, जो कि एक बहुत ही सॉर्ट आफ्टर वैकेंसी है कैंडिडेट्स के बीच में। बहुत ही मनचाही वैकेंसी है और बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ आउट हुई है 80 वैकेंसीज के साथ, जिसमें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट है 22 अगस्त 2026 और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 11 सितंबर 2026। रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका पेन एंड पेपर बेस्ड रहेगा, ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और इस वैकेंसी के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री की जरूरत है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो गाइस, ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी रहेगी इस वैकेंसी में। ग्रुप ए की नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है और प्रोबेशन आपका 1 साल का रहेगा इस वैकेंसी में। सो गाइस, मोटा मोटी ब्रीफ पूरी जानकारी मैंने इस स्टार्टिंग में ही दे दी है, फिर भी हम आगे नोटिफिकेशन की तरफ जाएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ पीडीएफ का। ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एंड तक ये वीडियो देखना ना भूलिए। तो गाइस, चलते हैं हम अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन की तरफ, पीडीएफ नोटिफिकेशन की तरफ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि यूपीएससी ने रिलीज किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्पेशल एडवर्टाइजमेंट है ये 52/2026 की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी ऑर्गेनाइज करी जाती है, कंडक्ट करी जाती है। एंड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जिसमें कि 80 वैकेंसीज आउट हुई है और ईपीएफओ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आपका जॉब लगेगा इस वैकेंसी से, आपने अगर ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो। जिसमें कि रिजर्वेशन पोजीशंस भी बताई गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 80 वैकेंसीज आउट हुई है, उसमें रिजर्वेशन पोजीशन इस तरीके से है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 29, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 08, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18, एससी कैटेगरी के लिए 15 और एसटी कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसीज आउट हुई है। और इनमें पीडब्ल्यूपीडी फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए 3 वैकेंसीज यहाँ पे रिजर्व्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस वैकेंसी में आपका पे स्केल, लेवल 10 का पे स्केल रहेगा इन द पे मैट्रिक्स एज पर द 7th सेंट्रल पे कमीशन। सो गाइस, लेवल 10 पे स्केल की जॉब है ये। इसमें आपका मैक्सिमम एज 35 इयर्स है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 38 इयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स, 40 इयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स एंड एज इज फर्दर रिलैक्सेबल अप टू 10 इयर्स फॉर फिजिकली handicap candidate, specially able candidate, subject to maximum age limit of 56 years। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे कि स्टार्टिंग मैंने आपसे बताया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एंड ओनली डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस, डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉज एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस, बहुत ही आपने क्रक्स तो जान लिया है इस वैकेंसी का, आगे बढ़ते हैं। द पोस्ट इज परमानेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका परमानेंट वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, जिसमें कि आपको सेंट्रल बोर्ड ग्रुप ए का नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब लगेगा, इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एट करस्पॉन्डिंग पे लेवल। प्रोबेशन पीरियड आपका 1 ईयर का रहेगा, 1 साल का रहेगा। हेडक्वार्टर्स ईपीएफओ का न्यू दिल्ली में है और आपकी ये वैकेंसी ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी कैरी करती है, यानी कि आपको ऑल इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, इस जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है। Applicants are required to apply online only by using the website https://upsconline.nic.in/ora। सो गाइस, आपके सहूलियत के लिए मैंने पीडीएफ नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप डायरेक्टली वहां से एक्सेस कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को और रजिस्ट्रेशन लिंक को। Applicants are strongly advised to use their Aadhaar card as their ID document for easy, effortless and seamless verification and authentication of ID and other details। So guys, यहाँ पे बताया गया कि अगर आप अपना ID कार्ड यूज कर रहे हो तो प्रिफरेबली आधार कार्ड को यूज करिए, जिससे कि इजी, एफर्टलेस एंड सीमलेस वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका रहेगा इस फॉर्म को फिलअप करते समय। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट। एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट to the above post from 22nd of August 2026
से ये वैकेंसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन आपका 11th of September 2026 18 hours that is 6 PM। ये पेन एंड पेपर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट है टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन ऑन 20th of December 2026 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम की डेट भी यहाँ पे बताई गई है, नोटिफाई कर दी गई है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 20th of December 2026 को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं इस वैकेंसी के लिए, जो कि यहाँ पे बताए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिटीजनशिप क्राइटेरिया फुलफिल करना है, जो कि बेसिक यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है। एज लिमिट्स आपको बताए गए, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया कि एज वाइज आपके रिलैक्सेशंस क्या रहेंगे और मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहेगा। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक ग्रेजुएशन क्राइटेरिया फुलफिल करना है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बताया गया है। सॉरी, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फी की तरफ। यहाँ पे कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीमेल SC/ST persons with benchmark disability candidates who are exempted from payment of fee. So female SC/ST person with disability and are exempted from payment of fee, and other candidates are required to pay a fee of rupees 25 only through online Visa, Master, Rupee, credit card, debit card, UPI payment or by using internet banking facility of any bank. So guys, यहाँ पे हमने पेमेंट भी देख लिया किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया गया है, जैसे कि एज रिलैक्सेशन फॉर सेंट्रल एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो गाइज यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी के जो भी एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनके लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अपर एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सेबल फॉर एम्प्लॉइज ऑफ द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अप टू 5 years। तो गाइज जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी EPFO में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी 5 years का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे वैकेंसी में दिया गया है, नोटिफिकेशन में दिया गया है। सो गाइस यहाँ पे आपको मार्किंग करना है OMR शीट में आंसर पेन एंड पेपर मोड में। OMR शीट में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन का यूज करना है, किसी अदर कलर का पेन इज नॉट एट ऑल परमिटेड। ये इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है। और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको यहाँ पे पेनल्टी रहेगी, तो ये भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, नोटिफाई कर दिया गया है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, वो है द कमीशन में ग्रांट हायर इनिशियल पे टू द कैंडिडेट्स एडजज्ड मेरिटोरियस इन द इंटरव्यू। कमीशन को लगता है कि कोई कैंडिडेट्स ज्यादा हायर पे, इनिशियल हायर पे डिजर्व करता है कंसिडरिंग हिज मेरिटोरियस ग्राउंड्स, तो वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है, वो भी यहाँ पे विचार हो सकता है। यहाँ पे हम स्कीम एग्जाम का एक स्कीम जानेंगे, किस तरीके से सिलेबस रहेगा, किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। सो गाइस द टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर 2 hours ड्यूरेशन, 2 घंटे का टेस्ट रहेगा। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। द टेस्ट जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा विद मल्टीपल चॉइसेस ऑफ आंसर। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे पेनल्टी रहेगा, जो कि 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चंस रहेगा। 1/3 मार्क्स का आपका पेनल्टी रहेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। सिलेबस भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है। जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, डेवलपमेंटल इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, general science and basic knowledge of computer applications, elementary mathematics, statistics and general mental ability, industrial relations, labor codes and social security in India, principles of accountancy, auditing and insurance, culture, current events of national and international importance। तो गाइस यहाँ पे मोटा मोटी आपका यूपीएससी का सिलेबस हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते रहते, वो यूपीएससी एपीएफसी को, ईपीएफओ एपीएफसी को एक बैकअप ऑप्शन की तरह देखते हैं और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। बैकअप ऑप्शन की तरह ना देखते हुए इसको एक मेन स्ट्रीम वैकेंसी की तरह, ऑप्शन की तरह भी देखे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है गाइस। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे वेटेज
300 marks for 100 and 100 marks will be according to the रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड द इंटरव्यू रेस्पेक्टिवली। आपका जो रिटर्न टेस्ट रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट रहेगा, 300 मार्क्स के लिए कंडक्ट किया जाएगा और आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसमें आपका 75:25 का वेटेज रहेगा फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट और 25% फॉर इंटरव्यू। सो गाइस, हमने मोटा मोटी पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देख लिया है। यूपीएससी एपीएफसी रिक्रूटमेंट है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए रिक्रूटमेंट है। 2026 का टोटल 80 वैकेंसीज यहाँ आउट हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ आपको आपका ग्रेजुएशन डिग्री की जरूरत है। पेन एंड पेपर मोड में रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 28 दिसंबर 2026। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 22 अगस्त 2026 और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 11 सितंबर 2026। ग्रुप ए की नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। 1 साल का प्रोबेशन आपको इस जॉब में रहेगा, उसके बाद कंफर्मेशन आपका हो जाएगा। सो गाइस, ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और वैकेंसी के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।